जय हिंद दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे मानव दांत के बारे में, मतलब टीथ के बारे में। देखिए, पीछे हम पेशीय तंत्र तक पढ़ लिए थे, अब आज पाचन तंत्र स्टार्ट हो रहा है। तो पाचन तंत्र, जब हम लोग पाचन तंत्र किसको कहते हैं? पूरा जो खाना पचाने में जो जो अंग हमारा मदद करता है, खाना खाते हैं पच के निकल जाता है, उतना तक पूरा पाचन तंत्र कहलाता है। तो जो जो अंग इसमें आते हैं सबको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। यहाँ से मुंह से डालते हैं खाना और पीछे से निकल जाता है, तो जहाँ से निकल जाता है और जहाँ से डालते हैं पूरा अंग ये पाचन तंत्र के अंदर आता है। तो सबसे पहले डालते हैं तो कौन पड़ता है? सबसे पहले दांत का उपयोग होता है ना, तो दांत के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ओडोंटोलॉजी 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 कहा जाता है। दांत में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम से बना होता है। इसका बनावट को हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद दांतों के प्रकार को देखेंगे। तो दांत में सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है। दांत का जो 85% हिस्सा है ना, वो बना है कैल्शियम फॉस्फेट से। इसका जो 85% हिस्सा है, 85% कैल्शियम फॉस्फेट से बना है, CA3PO4 के होल ट्वाइस। ये कैल्शियम फॉस्फेट क्या चीज़ है? कैल्शियम फॉस्फेट हम बताए थे, उपास्थियाँ जो होती हैं कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है, लेकिन इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। 10% कैल्शियम कार्बोनेट, 10% कैल्शियम कार्बोनेट होता है। 85% कैल्शियम फॉस्फेट उपास्थि वाला भी है और 10% हड्डी वाला भी है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको पहले हड्डी में ही गिना जाता था, इसको हम लोग हड्डी ही जानते थे, लेकिन बाद में जब जीव विज्ञान आगे बढ़ा, अध्ययन करने लगा, तो दांत को हड्डी से अलग निकाल दिया है। दांत एक अलग टॉपिक बन गया है। इसमें पाया जाता है कैल्शियम क्लोराइड भी पाया जाता है। हड्डियों में कैल्शियम क्लोराइड नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको अलग रख दिया गया है। कैल्शियम क्लोराइड जो शेष हिस्सा है, शेष हिस्सा कितना हो गया? 50, 5% जो शेष हिस्सा बच रहा है इसका, इसमें होता है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड तो 85% कैल्शियम फॉस्फेट और 10% कैल्शियम कार्बोनेट और 5% जो शेष है बाकी, वो होता है कैल्शियम क्लोराइड। तो दांत का हम लोग जो स्ट्रक्चर किस किस चीज से बना है ये तो पढ़ लिए, इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ जाता है। दांत का जो क्षय होता है, मतलब दांत टूट जाता है, देखे होंगे दांतवा झड़ जाता है। वो झड़ जाता है किस कारण से? फ्लोरीन अगर हम लोग के दांत के संपर्क में आएगा तो वो झड़ जाएगा दांत। तो क्षय के लिए, दांत को क्षय में फ्लोरीन, क्षय किसके कारण होता है? दांत का क्षय, दांत का क्षय फ्लोरीन के कारण होता है। फ्लोरीन इसमें नहीं होता है। फ्लोरीन अगर इसके संपर्क में आ गया, दांत के संपर्क में, तो दांत झड़ना चालू हो जाता है। तो इसका क्षय का कारण है फ्लोरीन। तो दांत में कौन कौन सा केमिकल चीज है ये तो हम लोग पढ़ लिए। अब दांत के बनावट को देख लेते हैं। दांत देखिए, दांत ऐसा होता है ना, दांत के जो परत होता है वो 2 परत होता है, 2 परत में होता है दांत। जैसे देखिए, ये वाला जो परत है, ये वाला, ये बाहर वाला जो परत है, इसको कहते हैं इनेमल। इनेमल, इनेमल सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ हम लोग के शरीर में कौन सा है? इनेमल है, सबसे कठोर पदार्थ। इससे कठोर हड्डी भी नहीं है, तो ये इनेमल है, सबसे कठोर पदार्थ। ये दांत का ऊपर वाला परत है, जो हमको दिखता है ना वो दांत, वो इनेमल है। उसके अंदर वो एगो परत होता है, इसको कहते हैं हम लोग डेंटाइन। डेंटाइन, डेंटाइन, ये डेंटाइन को कवर दिया गया है इनेमल के द्वारा। दांत में 2 परत, पहला परत जो ऊपर हम लोग को डायरेक्ट दिख रहा है इसे, इसको कहते हैं इनेमल, और उसके अंदर जो होता है डेंटाइन। इनेमल सबसे कठोर पदार्थ है हम लोग के शरीर में। और इसके बीचवा में जो है खाली स्थान है, जिसमें नस होता है, मांस होता है, उसको कहा जाता है चेम्बर। चेम्बर, तो ये दांत का परत नहीं है, ये तो भीतर है चेम्बर, जो खाली स्थान है उसको चेम्बर कहते हैं। परत दांत का कितना होता है? 2, इनेमल और डेंटाइन। तो दांत का परत याद कर लीजिएगा, ऊपरा परत इनेमल, उसके भीतर डेंटाइन, जो बीच खाली स्थान होता है उसको चेम्बर कहा जाता है। इसमें नस मांस होता है। ये चेम्बरे में घाव हो जाता है, तो इसको छेद करके यहाँ से जो घाव हो जाता है उसको निकाल दिया जाता है सर्जरी के द्वारा। तो दांत के परत को हम लोग देख लिए, याद कर लीजिएगा, इनेमल सबसे कठोर पदार्थ है। अब देखते हैं दांत के प्रकार। हम लोग के शरीर में कितने दांत है? 32 गो दांत है। आप याद किए होंगे, बचपन से याद करते आ रहे होंगे, 32 गो दांत है। तो 32 दांत 4 प्रकार का होता है। तो चारों प्रकार को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रकार है इंसीजर। इंसीजर दांत हम लोग यहां बना रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहला प्रकार है इंसीजर। इंसीजर, इसको कहा जाता है कृतक। कृतक, देखिए ये इंसीजर कहां पर है? देखिए दांत, देखिए ये जो आगवा वाला 4 गो दिख रहा है ना, 4 गो आगवा,
नाक के ठीक नीचे, नाक के ठीक नीचे आगवा 4 गो। ऊपरा वाला को हम लोग अगर याद कर लेंगे तो उतने नीचे भी होता है, तो ऊपरा वाला को पहले हम लोग याद कर रहे हैं। ऊपरा जो इंसीजर है ये 4 गो आगवा वाला है, 4 गो आगवा वाला जो काटने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। कोई रोटी देगा चाहे कोई मुलायम चीज देगा तो किससे काटते हैं हम लोग? कच दे काट लेते हैं, इससे आगा वाला 4 गो दांतवा से। तो ऊपरा 4 गो नीचवा 4 गो, ये 8 गो हो गया। तो पहले इसना क्या कंफ्यूजन करना है, पहले ऊपरे का याद कर लेते हैं, उससे 2 से गुणा कर देंगे तो नीचवा का याद हो जाएगा। तो ऊपरा जो इंसीजर है ये कृतक, इसको कृतक कहा जाता है, नाम से कृतक मत हिंदी में नाम है इसका। इंसीजर ये काटने के लिए काम में आता है। देखिए बायोलॉजी में अधिकतर शब्द आप इंग्लिश में सोचिएगा कि इसको याद किया जाए, क्योंकि ऑप्शन में देखिए कृतक दे देगा तब तो ठीक है, मार देंगे। कभी कभी बायोलॉजी क्या करता है, हिंदी मीडियम वाला ना ऐसे इंसीजर ऐसे लिख देगा, इंसीजर। कृतक ऑप्शन में रहबे नहीं करेगा। आप कृतक याद किए हैं तो इंसीजर, अगर इंसीजर याद किए हैं तो इंसीजरो मार देंगे। अगर कृतक लिख दिया है तो नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में भी ऑप्शन होता है ना, वहां से देख के इंसीजर मार सकते हैं। इंग्लिश में तो चेंज नहीं होगा, हिंदी में ज्यादा इसको प्रोनाउंसिएशन इसका लिख देता है। तो 4 गो ये जो काटने वाला दांत है उसको कहते हैं इंसीजर। काटने वाला दांत इंसीजर। शाकाहारी जंतु जो होते हैं उसमें चौड़ा होता है, चौड़ा। ये जो काटने वाला दांत है ना वो शाकाहारी जंतु में चौड़ा होता है। गाय भैंस का देखे होंगे दांत तो ऐसे खापड़ा जैसा होता है, चौड़ा चौड़ा। तो शाकाहारी जंतु में चौड़ा चौड़ा होता है। इसको कहते हैं नोज टीथ भी इसको कहा जाता है, नोज टीथ। नाक के ठीक नीचे है ये नोज टीथ, नाक के ठीक नीचे इसलिए नोज टीथ कहा जाता है। ये काटने के काम में आता है, काटने के काम। और शाकाहारी में चौड़ा चौड़ा होता है, शाकाहारी में चौड़ा चौड़ा होता है। 4 गो ऊपर है और 4 गो नीचे, 4 4 8 गो। तो वो याद करने बाद पहले प्रकार समझते हैं, उसके बाद याद कर लिया जाएगा कितना कितना है। ये इंसीजर हो गया। इसके बाद दूसरा प्रकार है केनाइन। केनाइन दूसरा प्रकार है केनाइन। इसको कहते हैं रदनक, हिंदी में रदनक कहते हैं, रदनक। तो केनाइन देखिए, ये जो 4 गो दांत है ना आगवा हम लोग का, उसके बाद 2 गो चोख चोख दांत होगा, एकदम चोख चोख, वो है केनाइन। वो चिड़ने फाड़ने के प्रयोग में आता है। यहां पर देखेंगे ना इसे तो एगो चोख चोख 2 गो दांत होगा, चोख चोख। ई है केनाइन। हाई 4 गो का है, ई 4 गो है इंसीजर, इंसीजर। जौन हई है ये दोनों अरिया, ई है केनाइन, केनाइन। इसको चिड़ने फाड़ने का दांत कहता है। चिड़ने फाड़ने के लिए हम लोग प्रयोग में लाते हैं, रदनक हिंदी में कहा जाता है। कोनो चीज अगर काटने के लिए दिया जाएगा तो आप काटेंगे आगे वाला से, लेकिन अगर बढ़ियार चीज दे दिया गया तो आगवा से काटेंगे, टूट जाएगा दांत तब। अगर जैसे ईख खोख हम लोग काटते हैं तो ईख कहाँ से चाहते हैं, ईख फाड़ने के लिए, चढ़ा दे चिरने फाड़ने के लिए ये दांत लगा देते हैं। कोई है कि आगवा वाले चीर ईख को फाड़ेगा, टूट जाएगा दांत तब। तो ये है चिरने फाड़ने के लिए केनाइन, दोनों ओरिया केनाइन। तो चिरने फाड़ने के प्रयोग में आता है ये, चिरने फाड़ने, चिरने फाड़ने। जो मांसाहारी जंतु होते हैं ना उसमें ये बहुत नुकीला होता है, चोख चोख लमहर लमहर होता है मांसाहारी जंतु में। कुत्ता होता देखे होंगे, कुत्ता तो छोड़िए दोनों है वो। अगर शेर का दांत देखे होंगे, इधर फिगर में आपको दिख रहा होगा शेर का दांत, तो शेर का दांत एकदम चोख चोख और लमहर लमहर, बड़े बड़े। हई 4 गो छोटी छोटी उन लोग का होगा, लेकिन हई बड़े बड़े होगा। अगर उन लोग को मांस से हत्या करना है किसी के, तो आगवा से दांते कटेगा तो मरेगा। चिराग दे चुखका दांतवा से मारता है, सीधे वो कच जाता है पूरा चाम उम। तो एकरो एगो और ही नाम है, आई टीथ इसको कहते हैं, आई टीथ। आंख के ठीक नीचे है, आंख के ठीक नीचे है इसलिए इसको आई टीथ कहा जाता है। हाई नाक के नीचे था तो इसको नोज टीथ, हाई आंख के ठीक नीचे है तो इसको आई टीथ भी हम लोग कहते हैं, आई टीथ, आई टीथ। तो 2 गो प्रकार हम लोग देख लिए, एगो इंसीजर काटने के लिए नोज टीथ, हाई 2 गो चिरने फाड़ने के लिए इसको आई टीथ कहते हैं, कैनाइन। शाकाहारी में इंसीजर चौड़ा चौड़ा होता है, मांसाहारी में कैनाइन चोख चोख होता है। अब तीसरा प्रकार है दांत का प्रीमोलर, प्रीमोलर अग्र चवर्णक। ये 2 गो जब कैनाइनवा अंत होता होगा ना तो अपने दांत हाथ लगा के देखिए, 2 गो चहुआ होता है छोटी छोटी, तो वो 2 गो चहुआ को प्रीमोलर कहते हैं। हाई 2 गो ये है प्रीमोलर, दोनों ओरिया 2 गो रहेगा, ये प्रीमोलर है। जब छोटा बच्चा रहता है उन लोग में प्रीमोलर नहीं आ रहता है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। ये इसको कहते हैं 2 गो केनाइनवा के बाद 2 गो प्रीमोलर, प्रीमोलर। 3 नंबर है प्रीमोलर, प्रीमोलर अग्र चवर्णक, हिंदी में अग्र चवर्णक, चवर्णक प्रीमोलर। चबाने के काम में आता है ये, 2 गो होता है अग्र चवर्णक, प्रीमोलर। प्रीमोलर के बाद
पीछवा जो चौड़ा चौड़ा चौहुआ है उसको कहते हैं मोलर। मोलर से पहले प्री मोलर और ओकरा बाद अब मोलर। चौथा नंबर मोलर। मोलर मोलर का हिंदी होता है चवर्णक। चवर्णक चवर्णक इसको देखिए, इसके बाद ना 3 गो होगा, 3 गो चौड़ा चौड़ा। तो हई 2 गो जो मोलर होता है ना वो पहले ही से होता है, लेकिन हई जो तीसरा मोलर, फर्स्ट मोलर, हई सेकंड मोलर, हई थर्ड मोलर। तो जो थर्ड मोलर होता है ना ये बड़ भैला पर आता है, इसको अकल का दांत कहते हैं, विजडम टीथ। विजडम टीथ कहते हैं थर्ड मोलर को। ये जब हम लोग बड़े हो जाते हैं ना 16-17 वर्ष के होंगे तब ये जमना चालू होगा। 4 गो दोनों ऊपर एक गो और नीचे दोनों एक गो, तो ये बाद में जमना चालू होता है। इसको हम लोग विजडम टीथ भी कहते हैं, विजडम टीथ। ये जो है विजडम टीथ है, थर्ड मोलर जो है विजडम टीथ है। प्री मोलर, इंसीजर 4 गो आगे वाला, केनाइन 2 गो चोखका, ओकरा बाद दोनों ओरिया 2 गो है प्री मोलर। अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक को चीक टीथ भी कहा जाता है। गाल के नीचे है ना इसलिए उसको चीक टीथ भी कहते हैं, चीक टीथ। चीक टीथ, चीक टीथ ये भी चबाने, दोनों ही जो है ना दोनों चबाने के काम में आता है। ये भी चबाने के काम में आता है, हयो चबाना ही के काम में आता है, मोलर हो। और जो थर्ड मोलर है उसको विजडम टीथ कहा जाता है। तो चारों प्रकार को हम लोग पहले याद कीजिए, उसके बाद गिनती चालू किया जाएगा। चारों प्रकार, इंसीजर, उसके बाद केनाइन चिरने फाड़ने के लिए, उसके बाद प्री मोलर, उसके बाद मोलर। तो ये चारों प्रकार आपको याद हो गया होगा, इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर। गिन के देखते हैं अपना, इसको एक फार्मूला भी होता है, तो फार्मूला भी हम बताएंगे, लेकिन सबसे आसान तरीका है दांतवा तो आपके पास एग्जामों में रहेगा ना, चढ़ते हाथ ले जाता दांतवा गिनने लगिएगा। तो गिन के देखिए 4 गो इंसीजर, 4 गो इंसीजर, फिर ओकरा बाद ऊपर वाला पहले गिन रहा है 4 गो इंसीजर, ओकरा बाद 2 गो, एगो हरिया कोनाइन 2 गो, 4 2 6 गो, आ 2 गो हरिया 2 गो हरिया, 4 गो प्री मोलर, तो 6 और 4 10 गो प्री मोलर, 10 गो हो गया दांत, 10 गो। और फिर 3 गो दोनों ओरिया मोलर, तो 6 गो, तो 6 10 6 16 गो ऊपर हो गया और 16 गो नीचावा, 32 गो दांत हो गया ना। तो ऊपर 16 गो और नीचावा 32 गो। तो 32 दांत सामान्य मनुष्य में होता है, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे दांत होते हैं जो बचपन में खाली टूट जाता है, खाली आता है उम्र, उसके बाद टूट जाता है, उसके बाद नया नया आता है फिर से। तो सब दांतवा एक खाली नहीं टूटता है, कुछ ही दांतवा एक खाली टूटता है। तो उन लोग कहते हैं जो दांत 2 बार जमते हैं हम लोग के शरीर में, उसको कहते हैं डाइफियोडोंट। डाइफियोडोंट, डाइफियोडोंट, डाइफियोडोंट। तो डाइफियोडोंट जो होता है वो 2 बार जमता है, 2 बार। तो जौन 2 बार जमेगा दूधा के दांत, डाइफियोडोंट। तो हम देखिए 2 बार कौन जमता है, सबसे पहले इंसीजर आता है। सबसे पहले इंसीजर बच्चों का आता है, केनाइन आता है, प्री मोलर बच्चों में नहीं आता है। तो हई 4 गो इंसीजर आएगा, 4 गो इंसीजर आएगा, ऊपर आकर देख रहे हैं हम लोग। तो 4 गो इंसीजर आएगा, ओकरा बाद 2 गो केनाइन आएगा, 4 गो इंसीजर आएगा ना, ओकरा बाद 2 गो केनाइन आएगा। हाई प्री मोलर जो होता है, प्री मोलर ई हाई 2 गो, ई बच्चों में नहीं आता है, पहले ही मोलर आ जाता है। उन लोगों में बच्चों में नहीं आता है, पहले ही मोलर आ जाता है। तो मोलर 2 गो आता है, एगो जो थर्ड मोलर है वो तो बाद में ना आता है, मोलर 2 गो आ जाता है। तो 2 गो हरिया 2 गो हरिया, 4 गो मोलर, 4 गो मोलर, 4 गो मोलर। तो को हो गया 4 2 6 4 10, ऊपर आ नीचवा होता है, मतलब 20 गो दांत। 20 गो दांत डाइफियोडोंट होता है, जो 2 बार आते हैं, 2 बार आते हैं 20 गो, 2 बार आता है 20 गो। एक ही बार कौन आता है, वो आता है तो टूटता नहीं है। तो ऊपर 4 गो प्री मोलर, एगो थर्ड मोलर, 4 गो प्री मोलर, उसको कहा जाता है मोनोफियोडोंट। मोनोफियोडोंट, फियोडोंट, मोनोफियोडोंट। नामे में है डाई मतलब 2 बार और मोनो मतलब 1 बार। मोनोफियोडोंट बस ही 1 बार आएगा, 1 बार के बाद नहीं आएगा, टूट गया तो खत्म, अब नहीं जमेगा, वो अपना से नहीं टूटेगा, 1 बार। तो को गो 4 गो ऊपर प्री मोलर, 2 गो हेनिया 2 गो हेनिया, 4 गो प्री मोलर, एगो हाई विजडम टीथ है, एगो हाई विजडम टीथ, ऊपर 2 गो, तो ये 8 गो हो गया। नीचवा होता ने 2 12 12 12, तो 12 गो मोनोफियोडोंट, 12 गो एक के बार आता है बस, ओकरा बाद नहीं आएगा। 4 गो प्री मोलर और 2 गो थर्ड मोलर ऊपर आ, उतने नीचे गो, तो 4 2 6
दूनी 12, 12 को बस एक के बार आता है। तो पूछ देगा अगर कि मनुष्य के शरीर में बस एक बार कौन सा दांत आता है, तो प्री मोलर आता है और थर्ड मोलर आता है, 2 बार नहीं आता है। वो बच्चों में नहीं होता है। बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है, तो प्री मोलर नहीं होता है, पहले ही चौवा जम जाएगा उन लोग का, बिचवा वाला नहीं जमेगा। यहाँ पर बाद में जब बड़ा होता है जबड़ा ना, तब बिचवा वाला बाद में आता है। और वो एक के हाल आएगा तो खत्म हो जाएगा, 2 बार नहीं आता है। और 2 बार आने वाले दांत डाइफियोडोंट नामे में है, मोनो और डाई, 2 बार, 20 को 2 बार और 12 को 1 बार, 32 को दांत हो गया ना। अब पूछ देगा कि मनुष्य जब से जन्म लेता है कितने दांत जमते हैं, कितने दांत जमते हैं, कितने दांत होते हैं, नहीं होते हैं कितने, 32 को। और जम कितना रहा है, तो है 20 को। देखिए 20 को तो पहले आया, 20 को पहले आया ना, 20 को पहले आया और फिर टूट गया, तो फिर जमा ना 20 को, तो 20 को और ही जम गया। 20 को पहले आया और फिर टूट के फिर वो 20 जम गया, तो 2 बार जम रहा है, तो 20 40 को दांत जम जा रहा है। 12 को ऐसा दांत है जो कभी टूटता नहीं है, एक बार आ गया तो खत्म। तो यहाँ पर 12 को मतलब पूरे जीवन काल में 52 दांत मनुष्य के जमते हैं। पूरे जीवन काल में मनुष्य कितने दांत जमता है, 52 को दांत जमता है। 20 को जो डाइफियोडोंट है एक बार आता है, बच्चा रहते हैं हम लोग, फिर 12-13 वर्ष के बाद सब टूट जाता है, फिर नया नया आ जाता है। 12-13 वर्ष सब टूट जाता है, फिर नया नया आता है। वही 12 को दांत, वह एक खाली आता है तो टूटता नहीं है। तो इन लोग सबको मिलके 52 गो दांत हम लोग के शरीर में जमते हैं पूरे जीवन काल में। तो इतना हम लोग याद कर लिए होंगे। 4 प्रकार के दांत, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। थर्ड मोलर को विजडम टीथ कहा जाता है। प्री मोलर बच्चों में नहीं होता है और थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता है। तो इतना हम लोग देख लिए। अब आगे देखेंगे दंत सूत्र के बारे में। एक सूत्र होता है, उस सूत्र याद करना जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। दंत सूत्र अगर पूछ देगा एग्जाम में तो उसके लिए हम लोग उसको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो दंत सूत्र को देखते हैं, पूरा बोर्ड भर गया है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको मिटा के आगे का टॉपिक देखते हैं। चलिए अब देखते हैं दंत सूत्र के बारे में। तो दंत सूत्र, ये देखिए दांत जो हम लोग का है, जितना ऊपर दांत उतने नीचे दांत, जितना ऊपर दांत उतने नीचे दांत। लेकिन अगर इसको 1/4 भी कर देंगे हम लोग, 1/4 यहाँ से ऐसे ऐसे बीच से अगर 1/4 इस फिगर को हम लोग कर दे रहे हैं, तो ये भी देखिए एक प्रकार से मिरर इमेज बन रहा होगा। जितना इधर दांत है इसके, उहे दांतवा इतने इधर है। जो को इंसीजर इधर है तो को इंसीजर इधर है, जो को केनाइन इधर है तो को केनाइन इधर है, जो को प्रीमोलर इधर है तो को प्रीमोलर इधर है, जो को मोलर इधर है तो को मोलर इधर है। इसका हम लोग को एक प्रकार से मिरर इमेज दिख रहा है। अगर इसको ऐसा ऐसा कर देंगे वाटर इमेज, तो नीचे वाला दांतवा आ जाएगा। तो अगर हम लोग जो पूरा दांत है उसका 1/4 भाग अगर लेते हैं, 1/4 भाग, बस 1/4 भाग ना है, एगो ही दू गो नीचे बा, तो 1/4 भाग अगर लेंगे तो उससे बनेगा दंत सूत्र। तो जो दंत सूत्र होता है उसको हम लोग देखते हैं। दंत सूत्र, दंत सूत्र वयस्क में देखते हैं। वयस्क में देखिए 1/4 भाग को बस लेना है। 2 गो इंसीजर, 1 गो 2 गो इंसीजर, तो ये लिख दिए वयस्क में 2 गो इंसीजर, 2 गो इंसीजर, एगो केनाइन, तो एगो केनाइन लिख दिए। और 2 गो प्रीमोलर, 2 गो प्रीमोलर, वयस्क में प्रीमोलर होता है तो 2 गो प्रीमोलर। और उसके बाद 3 गो मोलर, 3 गो मोलर, 3 गो मोलर। तो वयस्क का सूत्र होता है 21-23, 21-23, 21-23, 21-23। वयस्क का सूत्र 21-23, 21-23। वयस्क का सूत्र 21-23, 21-23 से 2 गो इंसीजर मतलब कृतक, 1 गो केनाइन रदनक, और 2 गो प्रीमोलर अग्रचवर्णक, और 3 गो मोलर चवर्णक। 21-23 होता है वयस्क का। पूछ देगा कि वयस्क का दंत सूत्र क्या होता है, 21-23 से। इसको लिखा जाता है 21-23/21-23, 21-23/21-23। याद करना है बस एग्जाम के लिए। हम लोग अगर दांत पूछ देगा कि को गो दांत आपका है, तो आप दंत सूत्र याद पड़िएगा कि 2 1 2 3 माने 21-23। तो 2 ऐसे चढ़ाक दे हाथ लीजिए, गिनिए 4 गो इंसीजर, 2 गो केनाइन, और 2 गो प्रीमोलर, 4 गो दोनों और ये 2 गो, और 3 6 गो मोलर, 6 गो मोलर हो गया। कौन नहीं इस सूत्र याद करेगा, लेकिन जब है तो इसको पढ़ना पड़ेगा। अगर बच्चों में सूत्र पूछ दिया, बच्चा में ये वयस्क मनुष्य का था, अगर बच्चा का सूत्र पूछ दिया तो बच्चा में तो 2 गो इंसीजर होता है ना, 2 गो इंसीजर होता है, एगो केनाइनमो होता है, एगो केनाइन होता है, लेकिन प्रीमोलर नहीं होता है। जब प्रीमोलर नहीं होता है तो क्या लिखेंगे, 0। प्रीमोलर उन लोगों में नहीं होता है। और 3 गो मोलर नहीं होता है, एगो जो विजडम टीथ है थर्ड मोलर हवा, ये नहीं होता है, 2 गो होता है, तो 2 गो। तो 2102 बच्चा का, कौन बड़का बात है। 2123 वयस्क का, 2102 बच्चा का, तो 2102, इसको 2102/2102।
तो बच्चा में कितना दांत है? 2102 और वयस्क में 2123। दंत सूत्र हम लोग पढ़ लिए। सब दांत को याद कर लेते हैं एक बार। इंसीजर कोगो, अगर इतने में याद कर रहे हैं 1/4 से दंत सूत्र से, तो दंत सूत्र से भी याद कर ले रहे हैं। तो इंसीजर कोगो 2 गो, इंसीजर 2 गो, को भाग है चौथा भाग है ना, 4 से गुणा कर देंगे तो 8 गो इंसीजर हो गया। 8 गो इंसीजर मतलब 4 गो ऊपर आ 4 गो नीचे बा, 8 गो इंसीजर। अगर केनाइन का बात करते हैं तो केनाइन दंत सूत्र में क्या होगा? 1 गो, 1 गुणे 4 कितना? 4 गो केनाइन। अगर प्री मोलर की बात करते हैं तो सूत्र में क्या होगा? 2 गो, तो ये चौथा भाग है तो 2 गुणे 4 8 गो केनाइन, 8 गो प्री मोलर, और मोलर का देखते हैं 3 गो, तो ये 3 गुणे 4 बराबर 12 गो होता है। सबसे अधिक देख रहे हैं इसमें कौन है? मोलर है। हम लोग के वयस्क मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मोलर होता है। इस अभी कितना आदमी का तो चारों अकल का दांत जमा भी नहीं होगा। हमरे नहीं जमा है चारों अकल का दांत, तो चारों अकल का दांत बहुत आदमी का जमता भी नहीं है, पूरा खत्म हो जाता है जिंदगी, लेकिन उसको अकल का नाथ नहीं आता है। उसको अकल नहीं आता है तो अकल का नाथ कहाँ से आएगा? तो 4 12 गो, अब इस सब मिलके 32 गो। सबसे अधिक मैक्सिमम कौन है? मैक्सिमम है ये मोलर, सबसे अधिक चौहुआ है। तो दंत्र सूत्र के देख लिए, दंत्र सूत्र से निकाल लिए को दांत है हम लोग का। दंत्र सूत्र से नहीं निकाल पा रहे हैं तो गिन के कई हाथ से धक गिन देंगे। एगो अभी विजडम टीथ कितना आदमी का नहीं आया होगा। तो दंत्र सूत्र को हम लोग देख लिए, सब देख लिए। चौहुआ में खोड़रा हो जाता है, चौहुआ में चाहे कोनो दांत में खोड़रा हो जाता है तो उसको कहा जाता है कैविटी। कैविटी कहा जाता है उसको, कैविटी कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, खोड़रा को कैविटी कहा जाता है। टीथ कैविटी, टीथ कैविटी। और जो किस कारण खोड़रा ऊपर किस कारण झड़ जाता है? फ्लोरीन के संपर्क में जब हम लोग आएंगे तो झड़ जाएगा। तो जो मानव दांत था उसको देख लिए। ऊपर वाला परत इनेमल, उसके अंदर वाला डेंटाइन, उसके अंदर जो होता है वो चैम्बर होता है। 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर, मोलर। दंत सूत्र देख लिए, वयस्क का 21, बच्चा का 2102। तो मानव दांत फरिया गया। और देखिए पक्षी देखें, पक्षी चिड़िया, चिड़िया का जो चोंच होता है ना, चिड़िया का चोंच, ये कुछ एगो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो चोंच होता है, चोंच चिड़िया का, वो दांत का ही है, उन लोग का दांत है वो, उन लोग का दांत का रूपांतरित रूप है चोंच। हम लोग, उन लोगों में दांत भीतर नहीं होता है, वहीं उन लोग का दांत है, चोंचवे दांत है। हाथी देखे हैं, हाथी का जो बड़का निकला रहता है 2 गो, हाथी का दांत, हाथी का दांत जो होता है ना, देखिए हाथी के भी पूरा दांत होता है, भीतर मुंह होता है उन लोग का। उदू दांतवा जो होता है ना, सेकंड इंसीजर जो होता है वो निकल आ रहता है, बड़े हो गया रहता है। ऊपरा वाला जो सेकंड इंसीजर है वो बड़े हो गया रहता है। देखिए हाथी शाकाहारी जंतु है, मांसाहारी नहीं है, तो उसका केनाइन तो निकलेगा नहीं। हाँ जो सेकंड इंसीजर है ना, ये ऐसे ऐसे बड़े बड़े हो जाता है। सेकंड इंसीजर भाई बड़े बड़े बहरी निकल गया रहता है सेकंड इंसीजर। ये हाथी का दांत हो गया। देखिए तो जो हाथी का दांत होता है वो सेकंड इंसीजर होता है। जो सेकंड इंसीजर है ऊपरा वाला का, नीचे वाला का नहीं। जो सेकंड इंसीजर है हाथी का दांत, हाथी का दांत कोई अलग से नहीं है, वो भीतर उन लोग का मुंह है ना, वो मुंह में से 2 गो बड़े वो निकल गए। तो अब वो क्या करेगा? उसको रक्षा के लिए निकाल दिया गया है, वो अपनी सुरक्षा कर लेती है, उससे हम लोग को डर लगता है, लेकिन आदमी उसको तो बेच रहे हैं, कीमती चीज हो गया है वो। तो जो ये सेकंड इंसीजर है, इससे हाथी का दांत निकल गया। तो ये देखिए आदमी का दांत हाथी का दांत हो गया। तो हाथी के दांत में जो सेकंड इंसीजर होता है वो बाहर की ओर निकल जाया रहता है। स्तनधारी में पूछेगा सबसे अधिक दांत, स्तनधारी में सबसे अधिक दांत। हम लोग भी स्तनधारी के अंदर आते हैं, तो स्तनधारी के अंदर आते हैं तो हम लोग तो 32 से गए, लेकिन सबसे अधिक दांत स्तनधारी में घोड़ा का और सुअर का होता है। घोड़ा का, सुअर का। अगर स्तनधारी में सबसे अधिक पूछ देगा स्तनधारी में, तो घोड़ा का और सुअर का, सुअर सबसे अधिक होता है। सुअर भी दूध पिलाता है। इन लोगों में 44 गो दांत होता है, 44 गो दांत होता है। अब मच्छर का पूछेगा तो मच्छर का 47 गो दांत होता है। मच्छर का 47 गो दांत होता है। मच्छर का को दांत? 47 गो दांत। कहेंगे इतनी गो जीव में दांत कहाँ है? तो उसमें भी दांत होता है। उन लोग भी खाते पीते हैं। आप सोचते होंगे मच्छर खाता नहीं है, खासा खून पर जीता है। नहीं, ये गलतफहमी है। मच्छर खून कौन पीता है? जो मादा मच्छर होती है ना, वही बस खून चूसती है। जो नर मच्छर होता है वो खून नहीं चूसता है आदमी का।
अब वो खाता पीता है ना, तो चबाने के लिए उसको 47 को दांत भगवान दिए हैं, उसका भी मुंह होता है, सब चीज होता है। जो टूण होता है वो खून चूसने के लिए है। तो वो मादा मच्छर जो होती है वहीं बस खून चूसती है। वो क्यों चूसती हैं? जब वो गर्भवती होती है ना, तो उन लोग का बच्चा पैदा करने के लिए, बच्चे को अंदर पेट में पालने के लिए जब गर्भवती होती है उन लोगों को खून चूसना आवश्यकता पड़ जाता है। क्योंकि देखिए जब बच्चा पैदा करना है तो उसके लिए सब पोषण तत्व तो चाहिए, तो कहाँ कहाँ फिरेगी? वो देखती है ना कि मानव का खून जो है ना उसमें सब चीज है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, का नहीं है इसमें, उसी को चूस लो, सब चीज मिल जाएगा। तो वो जो मच्छर हम लोग के शरीर में बैठ के खून चूसता है वो मादा होता है, नर नहीं होता है। नर के खाने के लिए दांत होता है, मादा का भी खाती पीती है, लेकिन जब बच्चा पैदा करना होता है तो उन लोग खून चूसती है। अपना बच्चा के लिए वो कुछ भी कर सकती है, जान पर खेल के आगे खून चूसती है। तो मादा मच्छर बस खून चूसती है, नर मच्छर खून नहीं चूसता है। वो भी क्यों चूसती है? जब वो गर्भवती होती है तो इसलिए चूसना पड़ता है। वो इसका ही गलती होता है, नर मच्छर का गलती होता है, वो गलती कर देता है, आई बेचारी अपना जान पर खेल के आती है हम लोग को चूसने के लिए। नर मच्छर गलती नहीं करता तो वो गर्भवती नहीं होती, तो काहे लिए आती चूसने के लिए? उन लोग का जीवन काल बहुत छोटा होता है। दांत के पूरे कंसेप्ट को हम लोग देख लिए, मानव दांत का पूरा देख लिए, कितना प्रकार होता है, कौन कौन सा परत होता है, किस किस से दांत बना होता है। पूरा दांत आपको याद हो गया होगा, कौन कौन प्रकार से दांत होता है, कितने दांत होते हैं। सूत्र भी याद हो गया होगा, दंत सूत्र। अगर वीडियो आपको याद हो गया होगा, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए होंगे तो। तब तक के लिए जय हिंद।